नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें और न्यूज़ लेकर आए हैं और साथ ही साथ हम लोग आज टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं मार्केट का। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे आज की मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 आज हम लोगों को 0.01% गिरावट के साथ देखने को मिला है। वहीं सेंसेक्स का भी 0.09% की गिरावट के साथ देखने को मिला है। वहीं पे बैंक निफ्टी भी 0.02% गिरावट के साथ देखने को मिली है। साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी भी 0.01% गिरावट के साथ देखने को मिली है। देखिए, ये गिरावट हम लोगों को शुरुआती में देखने को नहीं मिली थी। मार्केट, जैसा कि मैंने कल बताया था कि भाई सेंटीमेंट्स मार्केट के थोड़े पॉजिटिव हैं, तो मार्केट हम लोगों को अपसाइड जाते हुए मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगी और वैसा देखने को मिला भी। साथ ही साथ मैंने जो टारगेट्स दिए थे, मार्केट ने उस टारगेट को भी कंप्लीट किया है। लेकिन मार्केट आखिरी कुछ पलों में मार्केट में यहाँ पे अचानक से गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे का कारण क्या है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीएसटी होल्डर के लिए। अगर आप लोग कॉल होल्ड कर रहे हैं या पुट होल्ड कर रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मार्केट के हालातों के हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में कल कैसी रैली देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में कल मैंने यहाँ पे बताया था कि नीचे की लिक्विडिटी अभी भी पड़ी है, तो जिसकी वजह से हम लोग को दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 25,850 का और 25,800 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और मार्केट आज यही किया है। सबसे पहले मार्केट नीचे गिर के हम लोगों के लेवल को कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ गया जो 25,925 के आसपास था। मैंने बोला था इसके ऊपर से मार्केट रैली करते हुए देखने को मिल सकता है अगर टिकता है तो। लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसी खबरें देखने को मिली जिसकी वजह से मार्केट फिर से नीचे आके यहीं पे आ चुका है। देखिए, चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि कल की मार्केट में फिर से मार्केट गैप अप ओपनिंग करते हुए देखने को मिले, क्योंकि यहां पे एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो चांसेस आ वेरी है कि 25,925 के ऊपर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग कर सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं पर निफ्टी 50 की बात करें तो कल मैंने निफ्टी 50 में भी आपको टारगेट दिए थे। मैंने बोला था 25,836 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो 25,900 का टारगेट देखने को मिलेगा, और मार्केट अगर 25,800 के नीचे रहती है तो हम लोगों को 25,742 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो फिर आज की मार्केट में वो टारगेट हम लोग के कंप्लीट होते देखने को मिले हैं। हम लोग के दोनों टारगेट यहाँ पे आज कंप्लीट हुए हैं। पहला टारगेट 25,742 का और दूसरा टारगेट 25,900 का। ये दोनों टारगेट आज मार्केट में कंप्लीट देखने को मिले हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी में भी मैंने नीचे बताया था कि 58,884 के नीचे अगर मार्केट रहती है तो कल नीचे एक टारगेट मैंने बताया था जहां तक मार्केट जा सकती है। और आज की मार्केट में अगर देखा जाए तो वो टारगेट हम लोग को मार्केट यहां कंप्लीट करते हुए देखने को मिली है। यहां पे 58,743 का जो टारगेट मैंने नीचे दिया था वो हम लोग को देखने को मिला है। साथ ही साथ मैंने यहां पे बताया था 59,253 के आसपास से ये एक रिजेक्शन लेवल है, तो हो सकता है मार्केट यहां से रिजेक्शन करते हुए मार्केट हम लोग को आज को देखने को मिले। देखिए, मार्केट की एनालिसिस तो हम लोग करते रहेंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट में काफी बड़ी खबर निकलते आ रही है। यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी में लाल निशान देखने को मिला है। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया मार्केट अच्छी खासी ऊपर उठी थी, उसके बाद जाते जाते कुछ ही पलों में यहाँ पे मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई और लाल निशान के साथ यहाँ पे आज बंद होते हुए देखने को मिली है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। निवेशक जो है एक दिन में 79,000 करोड़ डूबते हुए देखने को मिले हैं। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार यानी कि आज 18 दिसंबर को आज का चौथा दिन है जिस यहाँ पे मार्केट हम लोगों को गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिला है। उतार चढ़ाव के कारोबार की बात करें तो आखिरी के कुछ घंटों में बिकवाली आई है, और ये जो आखिरी टाइम पे जो बिकवाली आई है, ये जो बाजार में बढ़त देखने को मिली थी उसको पूरी तरीके से मिटा दिया है। कमजोर ग्लोबल संकेत ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है आज की गिरावट के पीछे अचानक से जो आई थी। हालांकि निफ्टी 25,800 के ऊपर टिके रहने में किसी तरह कामयाब होते हुए हम लोग को नजर आती हुई देखने को मिली थी। वहीं पे सेंसेक्स हम लोगों को 77.84 अंक तक की गिरावट देखने को मिली है। वहां पे अगर हम लोग बात करें निफ्टी की 0.1% तक फिसलता हुआ देखने को मिला है, तो 25,815 का स्तर के आसपास हम लोगों को निफ्टी यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिला है। देखिए, कुछ खबर और निकल के आ रही है यहाँ पे, जैसे भारत और ओमान का यहाँ पे व्यापार से रिलेटेड समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, यहाँ पे समझौता ये हुआ कि जो टैरिफ लगा है उस पे यहाँ पे ओमान और भारत के बीच में जो यहाँ पे हम लोगों का व्यापार होता है उसके मैक्सिमम हिस्से यानी कि 99% तक के हिस्से का जो शुल्क है उसे मुक्त कर दिया जाए, एकदम माफ कर दिया जाए। तो इसी के ऊपर प्रधानमंत्री का चर्चा हुआ है ओमान से रिलेटेड। भारत और ओमान 18 दिसंबर को एक व्यापार आर्थिक समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी खाड़ी देश यात्रा में इस समझौते के तहत आंशिक भारतीय शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त की है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? इससे हम लोगों का ये जो रत्न एवं आभूषण, ये जो हम लोगों का सेक्टर है, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल सामग्री, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृत्रिम उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद और चिकित्सा उपकरण जैसे काफी सारे ऐसे हम लोगों के सेक्टर है जहां पे हम लोगों का शुल्क माफ होगा और इसका मार्केट पे काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर यहाँ पे कुछ हम लोग के फैसले देखने को मिलते तो उससे और भी ज्यादा यहाँ पे हम लोग को इंपैक्ट देखने को मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत इसका इंपैक्ट हम लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का आज सेक्टोरल इंडेक्स का प्रदर्शन आज मिला जुला देखने को मिला है। आईटी इंडेक्स में हम लोगों को 1% की मजबूती देखने को मिली है। वहीं पे रियलिटी में इंडेक्स में 0.3% की तेजी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग ऑटोमोबाइल, फार्मा, गैस और कैपिटल गुड्स
सेक्टर में देखें तो 0.3% से 1% तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई मिड कैप सपाट बंद होते हुए देखने को मिला है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों को आज ये बड़ा लॉस हुआ है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया है। अब यहाँ पे ये जो गिरावट हुई है आखिरी टाइम पे, इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 कारण जो बताए जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे आज हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। देखिए, सबसे पहला कारण ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल संकेत जो है वो कमजोर बने हुए हैं लगातार, क्योंकि एशियाई बाजारों में जो कमजोरी देखने को मिल रही है उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला है। साउथ कोरिया और कॉस्पी जापान निकाई में 225 और हांगकांग का हैंगसेंग लाल निशान में कारोबार करते हुए आज देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे संघाई यानी कि एसएसई कंपोजिट इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ देखने को मिला है। वॉल स्ट्रीट पर बुधवार को अमेरिकी बाजार में गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिला है, जहां टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिला है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये देखने को मिला है कि ऑटो शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। गुरुवार के कारोबार में ऑटो सेक्टरों के शेयर में तेजी से दबाव देखने को मिला है। निवेशकों ने हालांकि तेजी के बाद मुनाफी वसूली की है, जिससे ऑटो शेयर में 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर की कमजोरी ने बाजार के समग्र सेंटीमेंट को प्रभावित किया है। तीसरा सबसे बड़ा वजह जो देखने को मिल रहा है, कच्चे तेल की कीमत में जो उछाल आए हैं उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को सबसे बड़ा निगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे ब्रेंट क्रूड में 0.65% की बढ़त दर्ज की गई और यहां पे $60.07 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने का खतरा देखने को मिल रहा है और भारत जैसे तेल आयात देशों पर लागत का दबाव बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हम लोगों के शेयर बाजार की धारणाओं पर पड़ते हुए देखने को मिलता है। बात करें एक्सपर्ट की व्यू की, तो यहाँ पे एक्सपर्ट का कुछ व्यू देखने को मिल रहा है मार्केट से रिलेटेड, उस पर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी इस हफ्ते के ऊपरी स्तर के करीब 1% से ज्यादा गिर चुका है। पिछले शुक्रवार को निचले स्तर पे आ गया है। आनंद जेम्स के मुताबिक यहाँ पे उनका मानना यह है कि निफ्टी में थोड़ा तेजी देखने को मिल सकती है और यह पहले 25,980 के स्तर तक जा सकता है, लेकिन अगर निफ्टी 25,850 के ऊपर टिक नहीं पाया तो इसमें और गिरावट आ सकती है। ऐसे में निफ्टी अगर ये लेवल हम लोग का टूटता है, यानी कि 25,850 का लेवल यहाँ पे हम लोगों का निफ्टी मेंटेन करने में सक्षम नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोगों को 25,650, 25,300 या 25,130 तक फिसलने तक की संभावनाएं यहाँ पे जताई जा रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर ले, जिनका हम लोगों को मार्केट में असर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है काफी ज्यादा, तो इस पे ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, यूएस फेड का प्रभाव, अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 0.25% की कटौती के बाद वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बदलाव का असर भारतीय आईटी और फार्मा सेक्टर पर देखने को मिला है। वहीं पे बैंक ऑफ जापान यानी कि बीओजे का फैसला आज यानी कि 19 दिसंबर को जापान के केंद्रीय बैंक की ब्याज दर नीति पर बैठक होगा। अगर जापान अपनी नीति में बदलाव लाता है तो इससे ग्लोबल लिक्विडिटी और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईज का पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये जो न्यूज आज हम लोग की फैसला आने वाला है, इस पे हम लोग का मेन ध्यान रहने वाला है। वहीं पे आरबीआई का एमपीसी मिनट्स जो है, यानी कि शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पिछली मौद्रिक नीति समिति के बैठक में मिनट्स जो है उस पे हम लोग का विस्तृत चर्चा जारी करेगा। इससे भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बन सकती है, जो कि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर से रिलेटेड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पे अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे हम लोगों का INR का यानी कि रुपीस का, तो यहाँ पे आरबीआई के दखल के बाद ग्लोबल दबाव कम हुआ है और डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में रुपए की चाल आज थोड़ा हम लोगों को स्थिर देखने को मिली है। गुरुवार 18 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले छोटी रेंज में ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिला है। इसे सेंट्रल बैंक के दखल का सपोर्ट मिला है, जबकि ग्लोबल रिस्क से बचने और भारत यूएस ट्रेड पर बातचीत को लेकर अनिश्चितता ने सेंटीमेंट पर असर डाला। लोकल करेंसी यानी कि हम लोग का INR 90 रुपए 35 पैसे प्रति डॉलर पर खुली थी, थोड़ा मजबूत होकर 90 रुपए 32 तक पहुंची और शुरुआती डील में 90 रुपए 38 तक फिसल गई। पिछले सेशन में रुपया तेजी से रिकवरी करते हुए हम लोग को देखने को मिला है, जो कि कुछ समय के लिए अब तक के लिए सबसे निचला स्तर पर पहुंच गया है और ये हम लोगों का कल की मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें अस्थिरता तो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ हम लोग का रिकवरी भी देखने को मिल रही है। अगर रिकवरी ऐसे करता गया रुपया तो फिर हम लोगों का मार्केट पे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि कल हम लोगों को जो सेंटीमेंट्स थे वो पॉजिटिव देखने को मिले थे और उसका असर आज की मार्केट पर देखने को हम लोगों को काफी अच्छे से मिला था। बाकी वहीं पे आज की ओआई डाटा को देखा जाए तो निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को 25,815 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें पुट बायर्स की, तो यहाँ पे 25,750 से 25,700 के लेवल पे काफी ज्यादा हम लोगों को पुट बायर्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे मेन अगर हम लोग बात करें लेवल की, तो 25,600 पे हम लोगों को एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, अगर इस लेवल तक मार्केट हम लोग
लोग को पहुंचते हुए देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि कहां से हम लोगों को मेनली बायर देखने को मिल सकते हैं, रिकवरी करते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो वो अभी भी 25,950 से 26,000 का लेवल बना हुआ है। तो ये लेवल पे हम लोग को ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। अब चलिए फटाफट से एक बार हम लोग अपने चार्ट पे भी ध्यान दे लेते हैं और इस पार्ट को काफी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस। चलिए ये हम लोग के सामने चार्ट खुला है, निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे कल मैंने जो टारगेट आपको दिया था 25,742, वो तो हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन मैंने एक और टारगेट यहाँ पे दिया है 25,700 के आसपास, वहां तक भी हम लोगों को कल मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मेन हम लोग चर्चा करें तो अभी 25,900 का लेवल हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आज मार्केट इस लेवल को हम लोग को टच करते हुए देखने को मिला है और इसी लेवल से हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिला है। यानी कि फिलहाल के लिए ये लेवल हम लोगों का एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यानी कि अगर हम लोगों को मार्केट अगर देखना है बुलिश मोमेंटम, तो 25,900 के ऊपर अगर हम लोगों को मार्केट क्लोजिंग देती है तो अभी हम लोगों का जो ऊपर गैप फिलिंग बाकी है, तो 26,000 का लेवल भी हम लोगों को यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेलिंग का, तो 25,800 के आसपास जब तक मार्केट रहेगा या फिर इसके नीचे हम लोग का ब्रेकडाउन रहता है, तब तक हम लोग सेलिंग मूवमेंट ही मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 25,800 के नीचे हम लोग का अगेन यहाँ पे दो टारगेट अभी भी खुले हुए हैं, 25,742 और 25,700 का। कल के लिए मेरा व्यू ये है कि मार्केट अगर 25,836 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग देती है, तो हम लोगों को दो लेवल 25,900 और दूसरा लेवल हम लोगों को 25,980 या फिर 26,000 तक का लेवल जाते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें न्यूज की, तो न्यूज हम लोगों को ऐसे सच खास बहुत निगेटिव न्यूज नहीं है। रुपए में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, जो कि अच्छी चीज है। लास्ट मोमेंटम में जो सेलिंग आई थी वो तो मैंने बताया था कि इस वजह से आते हुए हम लोगों को देखने को मिला है। जो 3 कारण थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया है। कल का मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट को लेके अगेन, और मेरे को लग रहा है कि 25,836 के ऊपर अगर मार्केट टिकती है तो हम लोगों को आराम से 25,900 का लेवल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इसके ऊपर भी मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है, और 26,000 के लेवल तक भी हो सकता है मार्केट कल रैली करके हम लोगों को दिखा दे। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का कल फ्लैट ब्रेकडाउन भी ओपनिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आज निवेशकों का जो लॉस है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। करीब यहाँ पे 78,000 करोड़ का यहाँ पे आज लॉस देखने को मिला है। ये काफी बड़ी रकम है, जिसकी वजह से ये एक सबसे बड़ा निगेटिव सेंटिमेंट्स है अभी फिलहाल के लिए मार्केट में। तो हो सकता है कल यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग ऐसे कुछ देखने को मिले, या फिर मार्केट हम लोगों का कल 25,700 तक का भी टारगेट देते हुए देखने को मिल सकता है। हम लोगों को सिंपल मार्केट में यहाँ पे क्लियर ये रखना है कि 25,836 के ऊपर जब तक है तो 25,900 का लेवल हम लोगों के लिए खुला हुआ रखा है, और 25,900 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर हम लोगों का 26,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। उससे पहले हम लोग का जो एंटी जेड जोन है, नॉन ट्रेडिंग जोन, 25,836 है 25,800 के बीच में, इसके बीच में हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे मार्केट रहेगी तब हम लोगों को सेलिंग का देखना है। बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी में चीजें काफी सिंपल है। यहाँ पे हम लोग ओपन कर लिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। बैंक निफ्टी में अभी मार्केट किसी तरह 58,884 जो कल का रेजिस्टेंस लेवल है, इसी के पास क्लोजिंग हम लोग को करते हुए देखने को मिला। यानी कि जो हम लोगों का एंटी जेड जोन था कल के लिए 58,884 से 58,972 के बीच का, इसी के अंदर हम लोगों को बैंक निफ्टी देखने को मिला है एंड में क्लोज होते हुए। मार्केट हालांकि ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिला था अराउंड 59,200 के लेवल के आसपास तक का हम लोग को मार्केट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला था, जहां पे मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल हम लोग का बनते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी 58,651 का नीचे अभी एक और टारगेट बचते हुए मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी चीजें काफी सिंपल है। 58,884 के नीचे अगर हम लोग को बैंक निफ्टी देखने को मिली तो 58,783, 743 और फिर 58,651, ये दो लेवल हम लोग को शॉर्ट का देखने को मिलेगा। बाकी मेरा कल का व्यू इसमें भी हम लोग को बाइंग का ही देखने को मिल रहा है ज्यादातर। अगर यहाँ पे मार्केट 58,972 के ऊपर निकलती है तो हम लोगों को यहाँ पे अगेन 59,200 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर 59,160 का लेवल हम लोगों को कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल आप लोग मार्क करके रखिएगा, कल ये हो सकता है मार्केट हम लोगों को टारगेट दे दे। बाकी वहीं पे चर्चा करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी ने यहाँ पे जो अपना लिक्विडिटी नीचे पड़ा था उसको कंप्लीट किया है और काफी अच्छा रिजेक्शन नीचे से देखने को मिला है। इस लेवल पे हम लोग को बायर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट कल हम लोग की एक्सपेक्टेशन ये है कि 25,925 के ऊपर से हम लोग को एक बाइंग मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकती है यहाँ पे, और हम लोगों के लिए 26,000 का लेवल कल यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी पे निकलते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट हम लोग को 26,075 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है गिफ्ट निफ्टी में। बाकी हम लोगों को बाइंग का तब तक नहीं सोचना है जब तक मार्केट 25,925 के ऊपर नहीं आ जाती। उससे पहले हम लोग को तब तक बाइंग का नहीं सोचना है जब तक मार्केट 25,900 के लेवल के नीचे हम लोग को देखने को मिलती है। अगर जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक हम लोग को सेलिंग के ही लेवल्स देखने को मिलेंगे, उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे बाइंग का नहीं देखना है। बाकी आज की प्रेडिक्शन और न्यूज अपडेट कैसी आपको लगी है, आपका व्यू क्या है कल की मार्केट को लेकर, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें मैं लर्निंग से रिलेटेड काफी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।